गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है बेटा VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी से क्या समझते हैं बेटा हम? VSEPR थ्योरी का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बेटा इस थ्योरी के अंडर को हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी राइट नाउ द अजम्पशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। इसने क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या अजम्पशंस थे, क्या तथ्य थे इसके, वो हमें VSEPR थ्योरी के अंडर को पढ़ना होगा। जैसे सबसे पहले तो इसने क्या बताया था पहले मैं डेफिनेशन अगर इसकी बता दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। VSEPR थ्योरी में क्या था? द इलेक्ट्रॉन पेयर surrounding the central metal atom जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो सराउंड करता है, आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सेंट्रल मेटल एटम रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम, एंड मूव अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। इतनी दूरी बना लेते हैं कि फिर दोबारा से रिपल्सन ना हो। another that there are no further repulsion between them ताकि अब उनमें रिपल्सन ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है? एज रिजल्ट द मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी। हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। बेटा जैसे मैं लिख रहा हूँ PCl5 मैंने लिखा। PCl5 में अब फॉस्फोरस के पास ये 1 2 3 4 और 5 इस तरह से हमने बना दिए, ठीक है। या फॉस्फोरस को हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं, फॉस्फोरस को हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो अब जो ये Cl है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से करना है वो बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा एग्जैक्ट तरीका होगा? भाई फॉस्फोरस पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl को 1
म्यूचुअल शेयरिंग करके अपना सब ऑक्टेट पूरे कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल यहाँ फेल होता है क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट नहीं बन रहा। अच्छा, हमें मतलब है VSEPR थ्योरी से जब ऑक्टेट रूल फेल हो गया तो अब ऐसे कंपाउंडों का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। होता क्या है बेटा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इस पर जो ये पेयर बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये इनमें आपस में रिपल्सन होता है, तब तक रिपल्सन होता है जब तक ये एक दूसरे से दूर नहीं चले जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करती क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन सभी पार्टिकल्स में जो हमने लिया है, एग्जाम्पल PCl5 या जो भी एग्जाम्पल लिया हो, सभी के जो बॉन्ड पेयर हैं, शेयर्ड पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट आ जाता है जहाँ रिपल्सन ना हो। अब जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में इनकी एक दूसरे से इतनी दूरी है कि यहाँ से फर्दर रिपल्सन नहीं होगा। अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो इनके बीच की दूरी कम है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम रिपेल वन अनदर एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्सन बिटवीन देम। एज द रिजल्ट इन सभी की मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। अब इसके अजम्पशंस क्या हैं, बेसिक अजम्पशंस हैं कुछ, जैसे नंबर फर्स्ट में क्या बताया है इसने, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 2 एटम इज ऑलवेज लीनियर। मैं बाद में एक टेबल बनाऊंगा। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, शेप कैसी होगी मॉलिक्यूल की, लीनियर होगी, कंटेनिंग ओनली 2 containing only 2 atom is always linear। कहने का मतलब क्या है, समझो बेटा। जैसे मेरे पास है BeCl2 या मैं मान लो AB2 नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल। अब इसकी क्या शेप होगी, इसकी क्या शेप होगी, ए तो हमने ऐसे तो बनाया था, बी इधर और बी इधर। अब यहाँ पर जिन पे 2 एटम होंगे तो उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। ये लीनियर शेप है। ऐसे BeCl2 की नहीं बनती है। Be पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने शेयरिंग करी, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया इसे लेकर। ऐसी तो होती है शेयरिंग। तो ये जो शेप है, ये शेप कैसी है, लीनियर है। यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको याद करना है। अगर सेंट्रल मेटल एटम पे जुड़ने वाले एटम 2 हैं तो वहाँ शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। नंबर दूसरा क्या था, नंबर दूसरा है फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3, फॉर क्या कह रहा है बेटा, फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर, 3 और मोर एटम, one of the atom is called central metal atom to which the other atom are linked। अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 हैं और 3 से ज़्यादा एटम हैं, फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम, वन ऑफ द एटम इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम। तो हम क्या लिख देंगे, मोर एटम
one of the atom is called central metal atom. जैसे बेटा हमारे पास O3 है। अब O3 में हमारे पास 3 एटम है, तो ये कह रहा है बेटा ऐसी कंडीशन में हमें एक को सेंट्रल मेटल एटम मान लेना होता है। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड्स हैं, ये जुड़ने वाले हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करी जाए, if the central metal atom is linked to the similar atom and is surrounded by bond pair of the electron only, the repulsion between them are similar. क्या है बेटा पॉइंट? इफ द सेंट्रल मेटल एटम अगर सेंट्रल मेटल एटम लिंक्ड टू सिमिलर atom and is surrounded by bond pair of electrons only, repulsion between them are similar. बेटा अगर सेंट्रल मेटल एटम पर जुड़ने वाले जो एटम हैं वो सेम हैं, एक ही तरह के हैं, तो जो रिपल्सन होगा इनका आपस का वो कैसा होगा? सिमिलर ही होगा। इसका और इसका रिपल्सन, इसका और इसका रिपल्सन एक ही जैसा होगा। एज द रिजल्ट द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल एंड मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेगुलर ज्योमेट्री। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास केवल तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अगर इस सेंट्रल मेटल के आसपास जो जुड़ने वाली चीज़ें हैं, जुड़ने वाले एटम हैं वो एक जैसे हैं, तो रिपल्सन भी एक जैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, if the central metal atom is linked to the different atom, if the central metal atom linked to the different atom or you can say surrounded by bond pair as well as lone pair, or surrounded by lone pair as well as bond pair, lone pair as well as bond pair of electron, the repulsion between them are different. ये पॉइंट ध्यान भी रखना है तुम्हें रिपल्सन के लिए। लोन पेयर रिपल्सन हमेशा ज़्यादा होता है लोन पेयर
बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से। लास्ट पॉइंट है द एग्जैक्ट शेप the exact shape of the molecule depends upon the total number of electron pair present around the central atom। ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं विद एग्जाम्पल। मैं कल पूरी टेबल बताऊंगा, ये सारे के सारे पॉइंट सभी को आ जाने चाहिए। थैंक यू।